Hi friends, we are going to start our class number 38 today, and in this today's class I would like to teach you the use of these those. आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज नंबर 7 पढ़ाऊंगा और हमारा यूज नंबर 7 है आज का यूज ऑफ दीज दोज। आज मैं आपको बताऊंगा कि दीज और दोज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन स्टूडेंट्स गलतियां करते रहते हैं इस यूज को यूज करते वक्त, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि आपने जो है दीज और दोज का करेक्ट यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है दीज की मायना है ये और दोज की मायना है वो। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये सर को क्या हो गया है, दिस की माना ये थी, दैट की माना वो थी, अब यहाँ पे दीज की माना भी ये और दोज की माना भी वो। तो मैं समझाता हूं फ्रेंड्स, दीज की मायना ये है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा हुआ है नेयर प्लूरल थिंग्स। दीज की मायना आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये जो दीज है ये नजदीक वाली जो प्लूरल चीजें हैं, मतलब जमे में चीजें हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, और दिस जो था वो सिर्फ सिंगुलर चीजों के लिए हमने इस्तेमाल किया था। तो ये डिफरेंस है कि मायना आप यही जो है दीज की भी यही निकाल सकते हैं जो कि आपने दिस की निकाली थी, लेकिन यहाँ पे है नेयर प्लूरल थिंग्स। ये जो है नजदीक वाली जमे चीजों को जाहिर करता है। जब हमने नजदीक वाली जमे चीजों के बारे में बताना होता है तो हमने दिस का यूज नहीं करना है, तो हमने दीज का यूज करना है। और यहाँ पे दोस्त की मायना भी वो है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा फार प्लूरल थिंग्स। फार मीन्स दूर, दूर वाली प्लूरल चीजों के लिए, दूर वाली जो जमे चीजें हैं, ज्यादा चीजें हैं, उनके लिए हम दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दैट जो था वो दूर वाली चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन सिंगुलर चीजों के लिए। तो यहाँ पे ये फर्क है कि हमने जो है दोस्त का इस्तेमाल करना है प्लूरल चीजों के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 सेंटेंस मैंने लिखा है दीज आर केप्स। ये टोपियां हैं, ये टोपियां हैं, यानी हमने जो है टोपियां जो जमे में हैं उनके बारे में बताया, और वो टोपियां हमें नजदीक हैं, हमारे पास ही हैं, इसलिए हमने इन प्लूरल चीजों को इंग्लिश में बताते हुए कहेंगे दीज आर कैप्स। हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज कैप्स, ये गलत हो जाएगा। दिस जो है सिंगुलर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, नजदीक चीजों के लिए इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन सिंगुलर के लिए। और दीज जो है नजदीक वाली चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लूरल के लिए। जब चीजें ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हमने जो है दीज का इस्तेमाल करना है। जब चीज एक है तो हमने दिस का इस्तेमाल करना है। तो दीज आर केप्स, ये टोपियां हैं। अब दोज आर एप्पल्स, वो सेब हैं। अब दूर वाली चीजें हैं सेब, और उनकी तादाद एक से बढ़कर है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है और हमसे दूर हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे दोज आर एप्पल्स। हम ये नहीं कहेंगे दैट आर एप्पल्स या दैट इज एप्पल्स, ये गलत होगा, क्योंकि वो चीजें हमसे दूर हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हमने जो है दैट के बजाय दोज का इस्तेमाल करना है। नंबर 2 सेंटेंस है दीज आर गर्ल्स। ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, यानी लड़कियां जो हैं दो हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, प्लूरल फॉर्म के अंदर है। दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं, हमसे जो दूर हैं वो खड़े हैं, प्लूरल फॉर्म के अंदर हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो हम कहेंगे दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। नंबर 3 सेंटेंस दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं। किताबों की तादाद जो है 2 या 2 से बढ़कर है, इसलिए हमने कहा दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। अब यहाँ पे दोज आर यूर बैग्स, वो आपके बैग हैं, वो जो दूर पड़े हुए हैं, एक से बढ़कर बुक बैग्स हैं, वो आपके बैग्स हैं। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। दीज आर न्यू मोबाइल्स, ये नई मोबाइलें हैं। मोबाइलें 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 या उससे बढ़कर हो सकती हैं, आई मीन प्लूरल फॉर्म में हैं, तो हम कहेंगे दीज आर न्यू मोबाइल्स, ये नई मोबाइलें हैं। अब दोज आर ओल्ड मोबाइल्स, वो पुरानी मोबाइलें हैं, खटारा मोबाइलें हैं, वो जो दूर पड़ी हुई
दो या उससे बढ़कर मोबाइलें हैं वो जो हैं ओल्ड हैं, पुरानी हैं, खटारा हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने यकीनन सीख लिया होगा कि दीज और दोज का यूज कैसे किया जाता है, द करेक्ट यूज ऑफ दीज एंड दोज। इससे पहले वाली वीडियो नंबर 37 में मैंने आपको यूज ऑफ दिस एंड दैट पढ़ाया था। अब आज की इस वीडियो नंबर 38 में मैंने आपको जो है दीज और दोज का यूज भी अच्छी तरह समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पढ़ाए हुए जो यूजेस हैं उनको अगर ध्यान से सुनेंगे, मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, इन पे गौर करेंगे, इन पे कंसीडर करेंगे, तो आप ये यूजेज जो हैं मैं पढ़ा रहा हूँ ये कभी गलत नहीं इस्तेमाल करेंगे।